हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल जेन्युइन ट्रेडर पर। दोस्तों, इस हफ्ते हम जिस आईपीओ की बात करने जा रहे हैं, उस कंपनी की ट्रैक्टर और पिक एंड कैरी क्रेन्स बनाने में मास्टरी है और इस आईपीओ को लेकर ग्रे मार्केट में भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड आईपीओ की। इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम 80 रुपए पर है। इसका मतलब है कि आईपीओ प्राइस 215 रुपए और लेटेस्ट जीएमपी मिलाकर ये 295 रुपए पर लिस्ट हो सकता है। यानी कि पहले ही दिन निवेशकों को 35% तक का मुनाफा मिल सकता है। हालांकि ग्रे मार्केट के जीएमपी में उतार चढ़ाव देखने मिल सकते हैं और हमें सिर्फ ग्रे मार्केट का प्राइस देख के किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, आईपीओ के बारे में बात करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हम यहां आपके लिए लाएंगे भविष्य में अच्छे दिखने वाले अलग अलग स्टॉक्स और आईपीओ की डिटेल्ड एनालिसिस। तो चलिए अब बात करते हैं इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड के आईपीओ की। आज हम बात करेंगे कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में, आईपीओ की डिटेल्स, फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स और अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में। क्या करती है कंपनी? इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड, जो 1994 में स्थापित हुई थी, ये कंपनी ट्रैक्टर्स, पिक एंड कैरी क्रेन्स और अन्य हार्वेस्टिंग इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी दो ब्रांड्स, इंडो फार्म और इंडो पावर से ऑपरेट करती है। कंपनी अपने प्रोडक्ट्स नेपाल, सीरिया, सूडान, बांग्लादेश, म्यांमार जैसे देशों में एक्सपोर्ट करती है। कंपनी 16 एचपी से 110 एचपी तक के ट्रैक्टर और 9 से 30 टन तक के पिक एंड कैरी क्रेन बनाती है। कंपनी की सालाना 12,000 ट्रैक्टर और 1,280 पिक एंड कैरी क्रेन की उत्पादन क्षमता है। आईपीओ डिटेल्स। आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 31 दिसंबर को खुलेगा और 2 जनवरी को बंद होगा। शेयर अलॉटमेंट 3 जनवरी को होंगे और अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है तो 6 जनवरी को आपको रिफंड मिल जाएगा। कंपनी 7 जनवरी को बीएसई और एनएसई में लिस्ट होगी। ये 260.15 करोड़ रुपए मूल्य वाले 1.21 करोड़ शेयरों का बुक बिल्ट इशू है, जिसमें 184.9 करोड़ का फ्रेश इशू है और 75.25 करोड़ का इश्यू ऑफर फॉर सेल के तहत आ रहा है। यानी प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स बेच रहे हैं। यानी कंपनी को अपने बिजनेस के लिए 184.9 करोड़ मिलने वाले हैं और बाकी के 75.25 करोड़ रुपए प्रमोटर्स और शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स बेच रहे हैं, उनको मिलेंगे। इंडो फार्म इक्विपमेंट आईपीओ का प्राइस बैंड 204 से 215 रुपए प्रति शेयर है। अगर आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना हो तो आपको इसके अपर बैंड 215 रुपए पर अप्लाई करना चाहिए, जिससे आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बढ़ जाए। इसका फेस वैल्यू 10 रुपए प्रति शेयर है। एक एप्लीकेशन के साथ मिनिमम लॉट साइज 69 शेयरों का है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मिनिमम निवेश राशि 14,835 रुपए है। फाइनेंशियल और फंडामेंटल्स। मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 352 करोड़ रुपए था, जो मार्च 2024 तक ये आंकड़ा 376 करोड़ हो गया है। रेवेन्यू में हर साल कंसिस्टेंसी देखने मिली है। वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो मार्च 2022 को 13.72 करोड़ का था, वो मार्च 2024 तक ये आंकड़ा 15.6 करोड़ रुपए हो गया है। रेवेन्यू और प्रॉफिट में हर साल कंपनी ने नॉमिनल पर कंसिस्टेंट ग्रोथ हासिल की है। कंपनी के एसेट्स, जो मार्च 2022 में 620 करोड़ थे, वो बढ़ के मार्च 2024 तक 648 करोड़ हो गए हैं। कंपनी के कर्ज की बात करें तो मार्च 2022 में कर्ज 275 करोड़ था, जो मार्च 2024 तक आते आते 270 करोड़ हुआ। कंपनी के अच्छे फाइनेंशियल देखते कर्ज को लेकर ज्यादा टेंशन नहीं है। इतना कर्ज कंपनी बेयर कर सकती है और आने वाले सालों में कंपनी इसे और कम करने की कोशिश करेगी। रिटर्न ऑन इक्विटी 5.13% है और ROCE 8.96% है, जिसे इतना अच्छा नहीं कह सकते, और डेट टू इक्विटी 0.01% है, जो दर्शाता है कि कर्ज नॉमिनल है, जो आगे जाके और कम हो सकता है।
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 4.16% है। हालांकि ये थोड़ा कम है, पर इस बिजनेस में पीएटी मार्जिन इतना ही होता है। आईपीओ फंड का यूज। कंपनी आईपीओ फंड का यूज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए, कर्ज को चुकाने के लिए, अपनी सहायक एनबीएफसी कंपनी बरोडा फाइनेंस में निवेश करने के लिए और सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करेगी। अप्लाई करें या अवॉइड। कृषि क्षेत्र के उज्जवल भविष्य को देखते इस कंपनी के उपकरणों की मांग बनी रहेगी। कंपनी का फाइनेंशियल भी अच्छा लग रहा है। कर्ज थोड़ा ज्यादा है, पर आईपीओ से मिले फंड से कंपनी इसे भी काफी कम करेगी। पिछले कई सालों से कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में कंसिस्टेंसी देखने मिली है। ग्रे मार्केट में भी लोगों का उत्साह देखते ये कंपनी लिस्टिंग के दिन 25 से 30% का रिटर्न दे सकती है। निवेशक लॉन्ग टर्म के लिए भी इसमें फंड लगा सकते हैं, जिसकी वजह से मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने जा रहा हूं। बाकी तो मैंने सारी जानकारी दे दी है। अब आप अपना एनालिसिस करिए और इस आईपीओ में अप्लाई करने से पहले अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट की सलाह जरूर लें। तो अब ये आपके ऊपर है कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और स्टॉक, आईपीओ या किसी और जानकारी के साथ।